ओम शांति। 10 दिसंबर 2025। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं। तुम आत्माओं को यह तीसरा नेत्र मिला है, जिसको ज्ञान का नेत्र भी कहा जाता है। उससे तुम देखते हो अपने भाइयों को। जो प्रैक्टिस करते हैं दिन में, भ्रुकुटी में किसको देखते हैं? हम आत्मा भाई भाई। तुम करते हो प्रैक्टिस, सब नहीं। सब तो केवल समझ तक है मात्र, कि हमको ऐसा करना चाहिए। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम देखते हो अपने भाइयों को। तो यह बुद्धि से समझते हो ना कि जब हम भाई भाई हैं तो देखेंगे तो इन कर्म इंद्रियां चंचल नहीं होंगी। तुमने ये घोट लिया, लगातार प्रैक्टिस की, जहां भी हो, जो भी तुम्हारे सामने है, रिजल्ट क्या निकली? तुम अलग बन गए, सबके बस का नहीं। और ऐसे करते करते आंखें जो क्रिमिनल हैं वह सिविल हो जाएंगी। जब तक तुम्हारी दृष्टि ही सिविल नहीं बनी है तो भूल जाओ क्या क्या बनना है हमको। सतो प्रधान बनना है। बाप कहते हैं विश्व का मालिक बनने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। पूरा ब्राह्मणों का विश्व तुम्हारे सामने झुके, तुम्हारे जैसे अनुभव पूरे ब्राह्मणों में से किसी के ना हो तो इसको क्या कहेंगे? जैसे विश्व को जीता हुआ। तो पूरे विश्व का क्या बनना है? मालिक बनना है तो कुछ तो मेहनत। साधारण है क्या ब्राह्मण? योगी है नहीं है, सभी भोगी थोड़ी हैं। पवित्र आत्माएं हैं, लाखों हैं, हजारों कितने श्रेष्ठ होंगे। उनमें से विशेष ऐसे हैं जिनको याद के प्रति बहुत आकर्षण होती है। सोचो, ये है तुम्हारा कंपटीशन। ये नहीं मुंह के बक्के अपने घर में बैठ के लगा लिए और हो गया काम। ये भक्ति मार्ग तो 76 में भी मुर्दाबाद हुआ, और 2000 से लेते आज तक क्या होता आ रहा है? मुर्दाबाद होता जा रहा है। जो भी कल्पनाएं हैं वो कभी साकार आज तक किसी की हुई नहीं। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। कौन सी मेहनत करनी पड़ेगी तुमको खास? क्या बनने के लिए? अलग। हाँ, जिसकी भ्रुकुटी में देखोगे तो क्या देखोगे? देह को देखते हुए तुम क्या नहीं देख रहे हो? मैं ज्योतिष रूप किसको देख रही हूँ तीसरे नेत्र से? आत्मा को। तो अभी यह मेहनत करो तुम्हारे लिए खास, क्योंकि 27 में तुमको बहुत बड़ी रिजल्ट निकालनी है। पीछे हो तो पीछे से क्रॉस करते करते कहां तक पहुंच जाना है तुमको। तीसरा किससे हाथ मिलाए? दूसरे से। चौथा किससे हाथ मिलाए? तीसरे से। सोचो, इस तरह से ड्रामेबाजी है आगे चल के। तो कितनी मेहनत करनी पड़े। मेहनत करने के लिए बाबा नई नई गूढ़ पॉइंट सुनाते हैं तुम्हारे लिए खास। तुम्हारे लिए खास है। कौन सी पॉइंट गूढ़ हो गई है? हाँ, भ्रिकुटी में क्या देखना है? एक दो को भाई भाई देखना है। तो अभी अपने को भाई भाई समझकर ज्ञान देने की आदत डालनी है। कहाँ ले जाना है इनको भी? अगर ये मेरे भाई हैं तो इनको कहाँ ले जाना है? भाई बना के कहाँ ले जाना है? परम धाम ले जाना है। ये सबके सामने बतियाओगे क्या? सबके बस का है? सबके बस का है क्या? तो आगे चल के ज्ञान की किनको सुनाओगे? और जो इतनी सुंदर प्योरिटी की पावर होगी उन्हीं के सामने रहस्य खोलोगे। लंगड़ों के सामने तो कोई रहस्य खोलोगे ही नहीं। जो भी तुमको साक्षात्कार हो रहा है, एक्यूरेट भविष्य का साक्षात्कार हो रहा है, किनके लिए है? तो छोटी सी पवित्र आत्माओं की दुनिया है। इनको चाहिए एक्यूरेट ज्ञान, तो थोड़ी सी आत्माओं को चाहिए। तो आदत डालनी है। फिर यह जो गाया जाता है वी आर ऑल ब्रदर्स, यह प्रैक्टिकल हो जाएगा। भाई भाई बन के परम धाम को जो तुम इस धरा पे उतारने वाले हो, क्या हो जाएगा? वो प्रैक्टिकल हो जाएगा।
अभी तुम सच्चे सच्चे ब्रदर्स हो क्योंकि बाप को जानते हो। क्या पहले नहीं जानते थे? क्या जाना है अभी? मैं जो हूं जैसा हूं, अभी तुमने बाप को जाना है। बाप तुम बच्चों के साथ सर्विस कर रहे हैं। अच्छा, बाप की सर्विस क्या है? बाप तुम बच्चों के साथ सर्विस कर रहे हैं। बाप तुम्हारी सेवा करते, तुम दूसरों की सेवा करते हो, विश्व की सेवा करते हो। तुम्हारी क्या सेवा करते? क्या युक्ति बता रहे? 700 दिन है तुम्हारे लिए खास। हाँ, मिशन तो था। 1080 दिखा दिए तुमने। कितने? अरे तुम्हारे लिए एक एक सीढ़ी की वैल्यू है, इसलिए नोट कर रहे हो। तुम्हारे लिए खास। क्या नाम पड़ गया? हैं जी? ओहो, तुम्हारा नाम क्या पड़ गया? अलग अलग तो चिल्ला रहे, नहीं सुनाई दे रहा क्या? वाह, क्या नंदा है ये। हिम्मत बच्चे मदद दे बाप। क्या बच्चे अगर हिम्मत रखते हैं तो तुमको मदद मिलने जा रही है, बाकी तो हंसी में उड़ जाएंगे गैसी गुब्बारे। देखते हो तुम्हारे अंदर का जलवा? कितने सेकंड का है तुम्हारे अंदर का जलवा? हाँ हाँ हाँ, 10-15 सेकंड का जलवा देखो, धूल चटा दोगे। अच्छे अच्छों को धूल चटा दोगे, भूल जाएंगे ज्ञान का चिंतन करना। क्यों? कबर ही खोद पाए। ज्ञान के चिंतन से कबर ही खोद पाए हैं, इनके बस का नहीं है, तो वहां ज्ञान है ही नहीं। ऐसी नहीं बन जाती अलग है। क्या अव्यक्त है? टोटली अव्यक्त है। हाँ, काली का तो कोई रोल ही नहीं। वहां कोई जन्म भी नहीं है जहां पहुंच जाती है। क्या इसके किनारे लगा पूरा जमावड़ा? कहाँ का? अरे कौन सी नदी है ये? है अलकनंदा कहाँ से निकलती है? रिपीट होने जा रहा है ड्रामा। आदि सो अंत रिपीट होने जा रहा है। इधर उतार चढ़ाव होने, आगे पीछे की ड्रामेबाजी है, ये ध्यान रखना। ये पढ़ाई है, ये रेस है। क्या है ये? रेस है। भक्ति मार्ग टोटली मुर्दाबाद है। अपरा प्रकृति और परा प्रकृति एकदम स्पष्ट देखने में आएगा तुमको। संस्कारी देखने में अलग आएंगे। कहाँ प्रकृति से फिर कहाँ बनाओ खाओ धक्के खाओ, बुद्धि भी धक्के खाए, दूसरों को भी खिलाए। नई दुनिया में है। अधिकांश की दुर्गति क्या है? ये अपरा प्रकृति है। ये क्या जाने क्या सुरमंडल के साज को इसके बस का नहीं है। क्या है ये? वो परा प्रकृति जानती है जिसको संस्कार मिलाने हैं। किससे? है? अरे अपरा है तो ये क्या जाने? प्रकृति क्या होती है, प्रकृति को जीतना क्या होता है? और परा प्रकृति किससे संस्कार मिलाने जा रही है? अरे परा परा पे परा से ही मिलेगी ना। जो पहली परा प्रकृति है उसके अंदर है ही नहीं ये। जो पहले से ही परा प्रकृति उसके अंदर ये है ही नहीं। ये नाटकबाजी है ही नहीं, प्राकृतिक रूप से ही नहीं है उसके अंदर। तो उससे कोई आत्मा तो संस्कार मिलाएगी, उसके भी नेचुरल संस्कार होंगे। उसको मेहनत नहीं लगेगी, नेचुरल संस्कार है उसके भी। आप डिवेल्प हो रहे हैं। अभोक्ता माना अभोक्ता, 100% अभोक्ता। ये नहीं तुम्हारा चार्ट बैठ के देखें कहाँ तुम्हारा चार्ट पहुंच गया। ये कोई कायदे नहीं है। चार्ट हाईएस्ट है तो डेवलपमेंट भी हाईएस्ट। हर चीज प्रैक्टिकल होगी, पूरा संसार मान्यता दे देगा संसार। और 1 इंच भी तुम्हारा वजन कम नहीं हो सकता। सोचो हवा हवाई हो क्या धूम मचाओगे? अरे क्या धूम मचने जा रही है? कोई मासी का घर है क्या? प्रैक्टिस कोई साधारण करवाई क्या? कौन सी प्रैक्टिस करवाई? हाँ, 1-2 को सोचो कैसा सुंदर व्यक्तित्व रहा होगा पहले से ही। कैसा रहा होगा? वरुण शंभु ने तो फाउंडेशन में ही मैं कूट कूट के भरा हुआ है। तो हिम्मते बच्चे मदद दे बाप। तो बाप आकर के यह हिम्मत देते हैं सर्विस करने की। ये है तुम्हारी सर्विस।
ये सुनने सुना बक बक करने की नहीं, हाँ, कि इनको बैठ के क्लियर करो तब ये लंगड़े सुधरे, ये इनका तो कोई रोल ही नहीं है, इनको बताओगी तो घोट घोट के। ये है तुम्हारी सर्विस कौन सी? हाँ, आत्मिक स्मृति में टिकना और अपने वाइब्रेशन से दूसरों को टिकाना। तो यह सहज हुआ ना? अच्छा सहज हुआ? हाँ, अरे अपरा के लिए उतना ही मुश्किल। हाँ, भक्ति मार के इनसे वो करवा लो इमेज, काल्पनिक चित्र बनवा लो, घंटों रमन कर देंगे, लेकिन स्टॉप माना स्टॉप, ये नहीं। अंतर है, ध्यान रखना, जमीन आसमान का अंतर है। ऐसे नहीं नंबर बन गए 1 2 3। अरे जाम लगा दिया चारों तरफ, ट्रैफिक क्या हो गई 2020 में? अरे क्या हुआ था 2020 में? पूरा विश्व जाम हो गया था या थोड़ा बहुत जाम हुआ? तो कितना बड़ा जाम लगने वाला है? कल्पना करके देखो, 27 में ही कितना बड़ा जाम लगने वाला है। तो सहज हुआ ना, तो रोज यह प्रैक्टिस करनी चाहिए, सुस्त नहीं होना चाहिए तुमको खास है। तुम्हारे 10 15 20 सेकंड की भी बहुत वैल्यू है। तुमको इसमें सुस्त नहीं होना। यह नई नई पॉइंट्स बच्चों को मिलती हैं, नहीं है क्या? है? तो पहली बार सुन रहे हो क्या? अक्सर आती हैं, लेकिन इतने जोर से तुम्हारी बुद्धि में अभी घुस रही हैं। बच्चे जानते हैं कि हम भाइयों को बाबा पढ़ा रहे हैं, बाप नहीं। क्या नहीं हो? बाप नहीं पढ़ाते तुमको, उनको तो बाप पढ़ाते हैं। निराकार है तो उनको कहां तक जाना है? विधर्मी हैं, किसको महत्व देते हैं? निराकार को। तो वो पढ़ाई पढ़ते हैं, तो उनका तो अपना पार्ट है ना। अपने धर्म की पावरफुल आत्मा है, लेकिन लवली नहीं है, स्वीटेस्ट नहीं है। उनको कौन पढ़ाते हैं? बाबा। आत्माएं पढ़ती हैं, यह रूहानी नॉलेज है, इसे स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। यह है तुम्हारे अंदर की सच्चाई, जो घुट के कहाँ आएगी? तुम्हारे फिजिकल स्वरूप में आ जाएगी। सोचो, सिर्फ इस समय रूहानी नॉलेज रूहानी बाप से मिलती है, क्योंकि बाप आते ही हैं संगम युग पर, जबकि सृष्टि बदलती है। क्या तुम्हारी सृष्टि क्या बदलने जा रही है? तुम्हारी चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। यह रूहानी नॉलेज मिलती भी तब है जब सृष्टि बदलने वाली है। अब सृष्टि बदलना ज्यादा दूर है या सामने है? हथेली पे ही कहो। बाप आकर यही तो रूहानी नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। इसी से तो पूरी सृष्टि बदलने जा रही है ब्राह्मणों की। क्या ब्राह्मण भी तो यही चाहते ना, प्रैक्टिकल दिखाओ। तो प्रैक्टिकल कहां से होता है? शरीर से। तुम जितना जितना आत्मा बने हो तो कहां से देखेगा उनको? तुम्हारी डेवलपमेंट जो भी हुई है। आत्मा नंगी अशरीरी आई थी, यहां फिर शरीर धारण करती है। शुरू से अब तक आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, परंतु नंबरवार जो ऐसे आए होंगे वह वैसे ही ज्ञान योग की मेहनत करेंगे। नंबरवार आए हैं तो नंबरवार ही ऊपर जाने की क्या कर रहे हैं? मेहनत। जो जितना पहले एडवांस में कौन सी स्टेज को धारण कर ले, निराकारी स्टेज को धारण कर ले, उतना ही किसके करीब? बाप के या बाबा के? बाबा के करीब। तो वह वैसे ही ज्ञान योग की मेहनत करेंगे। फिर देखने में भी आता है कि जैसे जिसने कल्प पहले जो पुरुषार्थ किया, मेहनत की, वह अभी भी ऐसी ही मेहनत करते रहते हैं। कहाँ की नूंद है इनमें? इसलिए कहते हैं बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी नहीं, तो पुरुषार्थ छोड़ के बैठ जाओ। क्या? एक तो ये हैं, इनको कहेंगे डल बुद्धि, मंद बुद्धि। इनको जो समय के ऊपर छोड़ते हैं, कोई काम के नहीं। पता नहीं प्रजा में भी साहूकार बन जाए तो बहुत बड़ी बात। लेकिन प्रिंस प्रिंसेस तो नहीं हो सकते। तो प्रिंस प्रिंसेस होंगे तो वो नहीं, वो भविष्य को क्या करते हैं? कर्म के आधार से अपना क्या बनाते हैं? भविष्य।
अपने लिए मेहनत करनी है। नहीं सोचो भगवान के ऊपर एहसान कर रहे हो। क्या कहा? ना तो विश्व के लिए ना बाप के लिए। हाँ ये बात अलग है, तुम्हारी चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला, वो बात अलग है। दूसरे कोई के लिए तो मेहनत करनी नहीं आती। स्टूडेंट्स होते हैं, बड़े बड़े टारगेट्स लेते हैं, तो मेहनत किसके लिए करते हैं? तो अपने को ही आत्मा समझ करके अपने साथ मेहनत करनी है। दूसरा क्या करता है, उसमें हमारा क्या जाता है, हम क्यों देखें? चैरिटी बिगिंस एट होम माना पहले पहले खुद मेहनत करनी है तुम्हारे लिए खास। कहां से चैरिटी करो? स्वयं की आत्मा से, और तुम्हारा ये शरीर फर्स्ट, पीछे दूसरों को कहना है। जब तुम अपने को आत्मा समझ करके आत्मा को ज्ञान देंगे तो तुम्हारी ज्ञान तलवार में जौहर रहेगा। ये चंडी है, क्या है ये? क्या बोला? रणचंडी। हाँ, कब जरूरत पड़ी थी इसकी? है जी, महिषासुरकाट है। हिस्ट्री में कब जरूरत पड़ी थी? 500 वर्ष पहले। वहां तो कोई जरूरत नहीं पड़ी थी। 300 वर्ष पहले कह सकते हैं। किसको जरूरत पड़ी थी? गुरु गोविंद सिंह को जरूरत पड़ गई थी। खास यज्ञ रचा, आवाहन किया। सोचो कितनी बड़ी बात है। आज विदेशों में धूम मचा रही है। क्या वो तलवार, तो क्या बोला, बहुत नाम वाला है। साधारण नहीं है ये तलवार। जोहर कौन सा है इसमें? कौन सा जोहर है इसमें? तप का जोहर है, तप। तो जोहर रहेगा। मेहनत तो है ना, तो जरूर कुछ ना कुछ सहन करना पड़ता है। मेहनत है तो चाहे व्यर्थ का हो, चाहे अपनी तरह का जो भी तूफान हो, उसको क्या करना पड़ता है? सहन करना पड़ता है। इस समय सुख दुख, निंदा स्तुति, मान अपमान, यह सब थोड़ा बहुत सहन करना पड़ता है अगर बाप समान बनना है, अगर प्रैक्टिकल गीता का स्वरूप धारण करना है। तो जब भी कोई उल्टा सुल्टा बोलता है तो कहते हैं चुप। जब कोई चुप कर देते हैं तो पीछे कोई गुस्सा क्या करेंगे? सहनशीलता नहीं है और बनने जा रहे हैं देवता। वंडरफुल देवता है ये। सहनशीलता नहीं है और बनने क्या जा रहे हैं? अहंकार कूट कूट के भरा हो, बाप जानता होगा। जब कोई बात करते हैं और दूसरा भी बात करते हैं तो मुख से ताली बजती है। क्या ये टकराव कब हुआ? इधर से उसने तीर छोड़ा, इधर से तुम भी कम नहीं हो, कितना सहन करते रहेंगे। तो फिर रिजल्ट वही निकली जो पहले निकलती थी। अगर एक ने मुख से ताली बजाई और दूसरे ने शांत किया तो चुप। अगर देवता धर्म के हो तो कौन सी क्वालिटी? नहीं तो जाओ क्रिश्चियन में, वहां दिखावा जास्ती होता है। वो अंदर बाहर से कभी एक होते ही नहीं, ठंडे क्रोधी हैं। जाओ इस्लामियों के पास, कैसे बम तैयार कर लेते हैं। तो सोचो, तो ये रिजल्ट निकालो। अगर तुम्हारे बस का नहीं है सहनशीलता, क्यों? प्योरिटी की कमी है। जितनी प्योरिटी होगी उतनी क्या होगी? सहनशीलता। ये है प्योरिटी। ये नहीं ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, कोई औकात नहीं है तुम्हारी। कहां तक जाना है प्योरिटी को? जितनी प्योरिटी उतना ही क्या होगी? आत्मा सहनशील होगी। अगर एक ने मुख से ताली बजाई, दूसरे ने शांत किया तो चुप। बस यह है बाप सिखलाते हैं। ये बाप अपने देवता धर्म वालों को सिखाते हैं। पहले कौन सा धर्म तैयार होगा? देवता धर्म। कभी भी देखो कोई क्रोध में आते हैं तो चुप हो जाओ, आप ही उसका क्रोध शांत हो जाएगा। लेकिन संस्कार ही नहीं है। तो ये कैसे हो जाए? लेकिन देवता धर्म वालों के लिए प्रैक्टिकल कर दिखाते हैं। दूसरी ताली बजेगी ही नहीं। अगर ताली से ताली बजी तो फिर गड़बड़ हो जाती है। क्या क्या बजवाते थे माउंट आबू में भरी सभा में? पहले तालियां बजाए थे, जब देखा ज्यादा ही गड़बड़ होने वाला, फिर बोला क्या बजाओ, एक हाथ की ताली बजाओ, अब तो शांति धारण करो।
इसलिए बाप कहते हैं बच्चे कभी भी इन बातों में ताली नहीं बजाओ। क्या इन बातों में किसी ने तुमको बोला, फिर तुमने इधर से बोला, तुम देवता धर्म से नीचे पटक गए, ऐसे कभी भी क्या नहीं बजाओ, ताली नहीं बजाओ। ना विकार की, ना काम की, ना क्रोध की। क्या कितनी तरह की ताली है? ना विकार की, किसी भी तरह का विकार हो, ना काम की और ना क्रोध की। बच्चों को हर एक का कल्याण करना ही है। इतने जो सेंटर्स बने हुए हैं किस लिए? कल्प पहले भी तो ऐसे सेंटर निकले होंगे, चैतन्य सेंटर होंगे या जड़ बुद्धि होंगे। देवों का देव बाप देखते रहते हैं कि बहुत बच्चों को यह शौक रहता है कि बाबा सेंटर्स खोलूं, देख कौन रहा है। ये वंडरफुल है, अभी तक भी देख रहे हैं पहले भी तो देख रहे थे, सदा ही देखते रहते हैं या अभी ही देख रहे हैं? तो सदा ही देखते हैं। तो किनको देखते हैं? अपने बच्चों को देखते हैं। अपने बच्चों कैसे बनने वाले हैं? देवों के। देव देव कौन से होंगे? देवों के देव कौन होंगे? जो रचयिता हैं उनको कहेंगे देवों के देव, जो वहां जन्म लेंगे उनको कहेंगे देव। हम सेंटर्स खोलते हैं, हम खर्चा उठाएंगे, तुम खर्चा उठाओगे क्या? इनसे मिलो, क्या बोल रहे हैं ये? हम सेंटर खोलते हैं, हम खर्चा उठाएंगे। बड़े से बड़ा खर्चा कौन सा है अगर सेंटर खोलना है चैतन्य? प्योरिटी। तो अब जाके मन का मौन होता, कोई मासी का घर है क्या सेंटर खोलना? बड़े आए सेंटर खोलेंगे। अरे बेहद की दुनिया में बेहद के सेंटर हैं, हद के सेंटर हैं। प्योरिटी की पावर होगी तो चैतन्य सेंटर खुलेगा, नहीं तो चैतन्य सेंटर गुफा में ही खुल जाए तो तुम तो देख भी ना पाओ। वो तो खुलेगा ही खुलेगा, लेकिन कहाँ खुलेगा? अरे कहाँ, कौन सी गुफा है? अब मुरली के हिसाब से बोला करो हर कुछ सत्य का असली तत्व गुफा में छुपा हुआ है। तो दिन प्रतिदिन ऐसा होते जाएंगे, क्योंकि जितना विनाश के दिन नजदीक होते जाएंगे उतना फिर इस तरफ भी सर्विस का शौक बढ़ता जाएगा। तुम्हारी सर्विस का शौक, जो तुम बेहद की सर्विस पर हो, बड़ी से बड़ी वाइब्रेशन की तुम्हारी सर्विस है, इसका शौक तुमको बढ़ता जाएगा। अभी बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं तो हर एक को देखते हैं कि क्या पुरुषार्थ करते हैं। इतना श्रेष्ठ इनको चांस मिला है, इतना श्रेष्ठ वायुमंडल मिला है, कितना उसका फायदा उठाते हैं। क्या पद पाएंगे? इतना सुंदर वायुमंडल, इतना सुंदर वाइब्रेशन, उसके बावजूद भी क्या पद पाएंगे? जिसका पुरुषार्थ, किसका पुरुषार्थ उत्तम, किसका पुरुषार्थ मध्यम, किसका कनिष्ठ है? क्या जब चार्ट बनाते हो तो 3 अवस्थाएं होती हैं, या तो उत्तम, या तो मध्यम, या तो कनिष्ठ। उसमें अपनी चेकिंग कर लो, परसेंटेज देख लो। वह तो देख रहे हैं, टीचर भी स्कूल में देखते हैं कि स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में ऊपर नीचे होते हैं। यहाँ कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें ऊपर नीचे होते हैं और जिसमें नंबर मुख्य आधार है नंबरों का तुम्हारा? है जी, याद की सब्जेक्ट। तो यहां भी ऐसे ही है। कई बच्चे अच्छी तरह से अटेंशन देते हैं तो अपने को ऊंचा समझते हैं, कोई समय फिर भूल करते हैं, याद में नहीं रहते हैं तो अपने को कम समझते हैं। यह स्कूल है ना, इसलिए ये है असली राजयोग। जब जिसमें बहुत अच्छा तुमको लग रहा है, बहुत सुंदर, जब तुम्हें थोड़ा डाउनफॉल महसूस हुआ तो ये क्या है? क्या है ये? अरे ये राजयोग है। मन सदा एक सा होता है क्या? सतो प्रधान बन गए क्या? सतो प्रधान, फिर तो तुम ना खाओगे ना पियोगे, महीनों रह सकोगे। ये परिभाषा है, तुम्हारे मुंह के बक्के से नहीं तो बच्चे कहते हैं बाबा हम कभी कभी बहुत खुशी में रहते हैं, कभी कभी खुशी कम हो जाती है। बच्चे कहते हैं, भक्त नहीं। नई दुनिया में भक्त भी हैं तो बच्चे भी हैं। तो बाबा अभी समझाते रहते हैं, अगर खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना भव,
अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। क्या ये है तुम्हारे लिए एक्यूरेट मन मना भाव? अपने को आत्मा समझ, उस अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम बाप को याद करो। सामने परमात्मा को देखो तो अकाल तख्त पर बैठा हुआ है। क्या कहां बैठा हुआ है? वो परमात्मा, वो शिव है जो क्या है? ज्योति का भी ज्योति है। कहां बैठा हुआ है? अकाल तख्त। 5000 वर्ष इस धरा पे है। कैसा है ये? अकाल है। ऐसे भाइयों की तरफ भी देखो, अपने को आत्मा समझ करके फिर भाई से बात करो। जैसे किसको देखा तुमने? उस अकाल तख्त को देखा, ऐसे ही भ्रुकुटी में अपने भाइयों को भी देखो। भाई को हम ज्ञान देते हैं, बहन नहीं, भाई भाई। क्या कितना कड़क बोल रहे? बहन नहीं, क्या है तुम? भाई भाई। आत्माओं को ज्ञान देते हैं। अगर यह आदत तुम्हारी पड़ जाएगी तो तुम्हारी जो क्रिमिनल आई है, जो तुमको धोखा देती है, वह आहिस्ते आहिस्ते बंद हो जाएगी। तब जब तुमने एक दो को क्या देखा? आत्म रूप में देखा। आत्मा आत्मा से क्या करेगी? जब देह अभिमान आता है तब गिरते हैं। बहुत कहते हैं बाबा हमारी क्रिमिनल आई है। अच्छा, क्रिमिनल आई को अभी सिविल आई बनाओ। तत्व प्रधान बनना तुम्हारा लक्ष्य है। बाप ने आत्मा को दिया ही है तीसरा नेत्र। कौन सा है? बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र भी है, जिससे तुम क्या देखते हो? भ्रुकुटी में आत्मा को देखते हो। तो बाप ने आत्मा को दिया ही है तीसरा नेत्र। तीसरे नेत्र से देखेंगे तो फिर तुम्हारी देह को देखने की आदत मिट जाएगी। तो समझो तुम क्या हो गए? पास। बाबा बच्चों को डायरेक्शन तो देते रहते हैं, इनको भी ऐसे ही कहते हैं ब्रह्मा को। यह बाबा भी देह में आत्मा को देखेंगे, तो इसको ही कहा जाता है रूहानी नॉलेज। जब तुम देह को देखते, किसको देखते हो? ये इसको कहा जाता है रूहानी नॉलेज। देखो पद कितना ऊंच पाते हैं, जबरदस्त पद है। ऊंच तो है लेकिन छोटा मोटा नहीं है। क्या है? जबरदस्त है। तो पुरुषार्थ भी ऐसा करना चाहिए। बाबा समझते हैं कल पहले मुआफिक सबका पुरुषार्थ चलेगा। क्या? जिनको दौड़ी पहननी है वो भी परवश हैं, जिनको थोड़ा बहुत रुकना है तो वो भी। हाँ, तो समझदार कौन निकले? अरे यहां समझदार कौन निकलेंगे? हाँ, दौड़ी पहन रहे हैं लेकिन वो पहन माया आ रही है तो साक्षी होके देखेंगे, अपना लक्ष्य बनाएंगे। कम से कम इतना रोज मेहनत करनी ही है। कितनी भी जास्ती माया किनको आएगी? जो ज्यादा टारगेट लेके चल रहे हैं। जितना बड़ा तुम टारगेट लेके चल रहे हो उतनी जास्ती तुम्हारे सामने क्या आनी चाहिए? माया आनी चाहिए। बाबा भी समझते हैं कल पहले माफिक सबका पुरुषार्थ चलेगा ना। इनमें जो उमंग उत्साह भर रहा है कल पहले भी भरा होगा। माया ने भी देखा होगा। माया अपना काम करती है, तुम अपना काम करते हो। कोई राजा रानी बनेंगे, कोई प्रजा में चले जाएंगे। क्या? पुरुषार्थ के आधार से चाहे तो राजा रानी बनो या प्रजा में। तो यहां जब बैठकर नेष्ठा भी करवाते हो तो अपने को आत्मा समझ करके दूसरों को भी भ्रुकुटी में आत्मा को देखते रहेंगे, तो फिर उनकी सर्विस अच्छी होगी। क्या? जब योग में बैठते हो, नेष्ठा में बैठना, अर्थात वो कहते हैं योग में बैठना तो सर्विस अच्छी होगी। जो देही अभिमानी होकर बैठते हैं वो आत्माओं को ही देखते हैं। सामने कौन बैठे हैं, कितने जो भी बैठे हैं, ये कोई भी देह नहीं है। इनकी कहां देखते हैं? और निष्ठा में बैठते हैं तो भ्रुकुटी में देखते हैं। इसकी खूब प्रैक्टिस करो। क्यों सामने बिठाया जाता था? भगवान बन के बैठो। हाँ, क्या लक्ष्य क्या था? एक दो को आत्मिक स्वरूप में देखना, ताकि तुम्हारा देहभान खत्म हो।
अरे ऊंच पद पाना है तो कुछ तो मेहनत करेंगे ना। 27 तक का तुम्हारा लक्ष्य है। कुछ तो मेहनत करोगे। तो अभी आत्माओं के लिए यही मेहनत है। यह रूहानी नॉलेज एक ही दफा मिलती है और कभी नहीं मिलेगी, ना कलयुग में ना सतयुग में। सिर्फ संगम युग में 100 भी ब्राह्मणों को, हा? केवल संगम युग में तो भी ब्राह्मण अर्थात पवित्र। यह पक्का याद कर लो। जब ब्राह्मण बनेंगे तब देवता बनेंगे क्या? अभी तो नामधारी ब्राह्मण हो, लेकिन जब भगवान तुमको सर्टिफिकेट दे दे ये हैं पवित्र, तब तुम क्या बनोगे? ब्राह्मण सो देवता। ब्राह्मण नहीं बने तो फिर देवता कैसे बनेंगे? देवता नहीं बने तो क्या बन गए? क्षत्रिय। युद्ध ही करते रहो, युद्ध करते करते शरीर छोड़ा। क्षत्रियों के भी नीचे फिर और धर्म है। इस संगम युग में ही यह मेहनत करते हैं, और कोई समय में यह नहीं कहेंगे कि अपने को आत्मा, दूसरों को भी आत्मा समझ उनको ज्ञान दो। तो बाप जो समझाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करो। अभी अचानक ये जो बोल रहे हैं कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन अभी ऐसा क्या विचार सागर मंथन है कि इससे बहुत बड़ी रिजल्ट निकलने वाली है। सोचो, जज करो कि यह क्या, यह ठीक है, हमारे फायदे की बात है। हमको आदत पड़ जाएगी कि बाप की जो शिक्षा है सो भाइयों को देना है, फीमेल को भी देना है तो मेल को भी देना है। देना तो आत्माओं को ही है। आत्मा ही मेल फीमेल बनी है, भाई बहन बनी है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को ज्ञान देता हूं। मैं बच्चों की तरफ आत्माओं को देखता हूं, और आत्माएं भी समझती हैं कि हमारा परमात्मा जो बाप है वह ज्ञान देते हैं। तो इसको कहेंगे यह रूहानी अभिमानी बने हैं क्या? तुम्हारा परमात्मा तुमको अपने जैसा ही बनाने आया है, तो तुम्हारी आंखें कैसी चढ़ी रहेंगी? जैसा तुम्हारा बाप। तीसरे निरंतर किसको देखोगे? निरंतर, एक सेकंड भी नहीं भूलोगे। किसको देख रहे हो तीसरे नेत्र से? अपने पॉइंट ऑफ लाइट को। तो इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन। आत्मा की परमात्मा के साथ क्या? आत्मा है उसको भी क्या बनना है? परम बनना है, सर्वश्रेष्ठ बनना है। तो यह बाप शिक्षा देते हैं कि जब भी कोई विजिटर आदि आते हैं तो भी अपने को आत्मा समझ, आत्मा को बाप का परिचय देना है। आत्मा में ज्ञान है, शरीर में नहीं है। ज्ञान कहाँ है? समझ कहाँ है? तुम्हारी मन बुद्धि में। तो उनको भी आत्मा समझ करके ही ज्ञान देना है। इससे उनको भी अच्छा लगेगा। जैसे कि यह जोहर है तुम्हारे मुख में, क्या? अपने अनुभव से जब तुम 2 बोल भी बोलोगे तो तुम्हारा जोहर क्या है? झलकेगा। इस ज्ञान की तलवार में जोहर भर जाएगा। क्योंकि देही अभिमानी होते हैं ना, तो यह भी प्रैक्टिस करके दिखाओ क्या? ये तो जैसे कि रेस है, स्कूल में सब स्टूडेंट को एक साथ रेस करवाते हैं, या कोई को आगे कोई को पीछे। तो यह भी रेस करके दिखाओ। तो यह प्रैक्टिस करके दिखाओ। बाबा कहते हैं जज करो, यह ठीक है। और बच्चों के लिए भी यह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि बाप समझाते ही सहज करके हैं। चक्कर लगाया, अब नाटक पूरा होता है, अभी बाबा की याद में रहते हैं क्या? चक्कर लगाया, नाटक पूरा हुआ, अब फिर बाबा के जब चक्कर पूरा हो गया तो याद में रहते हैं। इनसे मिलो है क्या? तुमको अल्पकाल का जो रोज ही तुम्हारा क्या है, क्या भरा हुआ है, रोज की दिनचर्या क्या है? ये भी एक नाटक है, चक्कर है। चक्कर लगाया, नाटक पूरा किया, तो फिर माना जो भी तुम्हारी ड्यूटी है तुमने निभाई, और वो भी कर्मयोग करते हुए निभाई, और उसके बाद फिर डिटैच। तो
चक्कर लगाया, अब नाटक पूरा होता है, अभी बाबा की याद में रहते हैं। अगर नाटक पूरा होने जा रहा है कब तक? 27। तो अभी ये नाटक जो पूरा होने जा रहा है तुम्हारा भी साथ साथ क्या हो जाना चाहिए? चक्र पूरा हो जाना चाहिए। तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया का मालिक बनते हैं। आकर्षण चेक कर लेना अपने अंदर, ऐसे ही नहीं। यही 27 में रिजल्ट है जो तुम्हारी आज है। क्या जो आज है यही 27 में होगी, यही 21 में होगी, 34 में जाके समझ आई कि अगर वही समझदार बन जाते, क्या समझदारी बन जाती? इच्छा मात्र अविद्या। जितना जितना तुम इच्छाओं का त्याग करते हो, ये है तुम्हारी चढ़ाई। लगे रहे याद करने में, दिन रात लगे रहे, रिजल्ट क्या निकले? वहीं के वहीं इच्छाएं बरकरार हैं। सोचो, वंडरफुल ड्रामा है आगे का। भूल जाओ। तुम्हारे 4 इच्छाओं से चेक करो तुम्हारी हकीकत। कहां से? इच्छाओं से चेक करोगे, इच्छाएं तुम्हारी धीरे धीरे कम हो रही है, तो समझो तुमने मंजिल पा ली। पानी नहीं है, पा ले, क्योंकि समझदार बन गए। जितना समझदार बन रहे हो उतना ही तुम तीव्र गति से आगे जाओगे, जलवा दिखाओगे संसार को। सोचो। क्या पूरा ब्राह्मणों का संसार तुम्हारा प्रैक्टिकल जलवा देखेगा? किस आधार से? इच्छा मात्र अविद्या। तो दुनिया का मालिक बनते हैं, फिर ऐसे ही सीढ़ी उतरते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया का मालिक बनते हैं, फिर ऐसे ही सीढ़ी उतरते हैं। देखो कितना सहज बताते हैं। क्या जितना जल्दी तुम क्या बन गए? इच्छा मात्र अविद्या, ऐसे ही सीढ़ी उतरोगे। ऐसे नहीं तुम वहीं से तुम्हारी कलाएं थोड़ी थोड़ी कम होने लगी, कायदा नहीं है। कहां तक बरकरार रहे तुम? 2 युग तक तो एज इट इज ही बने रहे। क्योंकि यहां तुमने सबसे पहले क्या किया है? इच्छा मात्र अविद्या बने हो, संस्कार धारण किए हैं, तब जाके गुफा में तुमको क्या मिला? परमानेंट है सत्य का तत्व। अब परमानेंट क्या मिली तुमको? है शांति। माना पहले शांति थी, इनसे मिलो परमिशन। अरे सत्य का तत्व अगर गुफा में बैठा है तो तुमको भी तो परमिशन चाहिए, या वैसे ही बैठ जाओगे? जाके बैठ जाओ, अपनी गुफा खोद के देख लो। क्या चाहिए? परमिशन चाहिए। तो उससे पहले क्या करना पड़े? इच्छा मात्रम अविद्या। तो हर 5000 वर्ष के बाद मेरे को आना होता है, इसलिए तुमको परमिशन देने के लिए। आगे चल के बाबा मधुबन से बाहर, तुम्हारे बाबा हैं भी। हो गया काम। और नेताएं तो कहते हैं दर्शन कर लो, फिर ना मिलेंगे। तो यहाँ के नेताएं कैसे हैं ये? अरे ये गाइड कर रहे हैं, ये ओरिजिनल क्या कर रहे हैं? नेतृत्व क्या होता है? ये ओरिजिनल गाइडेंस है। ये कहते हैं दर्शन कर लो, फिर ना मिलेंगे, तरसते रह जाओगे। तो कुटुंब ही मिल सकता है, बस मात्र कुटुंब ही मिलेगा। भूल जाओ, समान पुरुषार्थ ही चाहिए वहां। कुछ दिनों का ही खेल है ये, खेल समाप्त, नया खेल शुरू। तो हर 5000 वर्ष के बाद मेरे को आना होता है, इसलिए तुमको आप समान बनाने। ड्रामा के प्लान अनुसार मैं बंधायामान हूं। क्या ड्रामा में ये प्लान की नोंद है कि मैं बंधायामान हूं? तुमको कैसा बनाने के लिए? अभोक्ता बनाने के लिए, असोचता बनाने के लिए, निसंकल्प बनाने के लिए। सोचो आप, किसमें बंधायामान हूं? ड्रामा में। आकर के बच्चों को बहुत सहज याद की यात्रा सिखलाता हूं। ये सहज है। ये मुश्किलात है, 1-2 को पॉइंट ऑफ लाइट में देखने से कौन सी मुश्किल है, कौन सी आफत आ रही है भैया? इससे सहज क्या होगा? अगर ये तुमको धुन लग जाए, 10-15 सेकंड तुम निसंकल्प होने लगो, इससे बड़ा सहज क्या हो सकता है बताओ? और लक्ष्य कितना बड़ा है तुम्हारा, कितना बड़ा लक्ष्य है? विश्व का भी मालिक बनना है तो ब्रह्मांड का रिजर्वेशन वहां भी है तुम्हारी, घेर के बैठे हुए हैं। क्या विश्व का भी मालिक बनना है तुमको, ब्रह्मांड का भी मालिक बनना है? अपना लक्ष्य थोड़ा रिवाइज कर लिया करो, शर्म आएगी अपने ऊपर। क्या करो, ऐसे हमको भी आती है। क्या किया करो, अपना लक्ष्य रिवाइज करो, तो तुम क्या क्या आएगी अपने ऊपर?
शर्म आएगी, और फिर शर्म आएगी तो क्या करोगे, दौड़ी पहनोगे नहीं पहनोगे, उठा कर रजाई ओढ़े के बैठोगे, फेंक दोगे, है? अचानक मान लो तुम अमृत वेले थोड़ा सा तुमने नहान होके आए, थोड़ा रजाई होता ही है ना, और ऐसा हो तो सो जाओगे बैठते से, इतना तुम सुंदर अलर्ट रहते हो, तुम्हारा तो आजकल झपकी भी नहीं लग रही होगी क्योंकि समय नजदीक है, और तुम यदा कभी बैठ भी गए झपकी तो लगनी नहीं है, तुमको क्या मिल गया, सबूत मिल गया, फिर भी जैसे सुरूर आया तुमने उठा के क्या फेंक दी, हट, ये रजाई तो चाहिए ही नहीं, क्या चाहिए, बेहद की रजाई, क्योंकि आज आज तारीख अच्छी है, क्या है, 10 मना बस, अरे वाह हो गया खेल समझो। तो बाप की याद में अंत मति सुगति हो जाएगी, क्या चिंता मत करो, क्या होने वाली है, अंत मति सुगति, यह इस समय के लिए है, क्या तुम्हारी अंत मति सुगति की नूंद इस समय के लिए है, यह अंत काल है तुम्हारा, क्या है ये, हाँ अंत काल है। अभी इस समय बाप बैठ करके युक्ति बतलाते हैं कि मामेकम याद करो तो सदगति हो जाएगी, सिवाय एक मेरे दूसरा कुछ भी तुम्हारी बुद्धि में नहीं आए। बच्चे भी समझते हैं यह पढ़ाई से यह बनूंगा फलाना बनूंगा, इसमें भी यही है कि मैं जाकर के नई दुनिया में देवी देवता बनूंगा, कोई नई बात नहीं है। बाप तो घड़ी घड़ी कहते हैं नथिंग न्यू, हर आधे घंटे के बाद क्या कहते हैं, नथिंग न्यू, हर आधे घंटे में क्या आता है तुम्हारा, 8 से 8 बजे तक है 24 टाइम नथिंग न्यू, है ना, जो आधा घंटा पहले संकल्प चले थे वो क्या हो जाए दूसरे ट्रैफिक कंट्रोल में, नथिंग न्यू। घड़ी कितने समय की होती है, पुराने जमाने में क्या होती थी, है 24 मिनट की घड़ी होती थी, और फिर पहर होते थे नहीं, और तुम्हारे लिए तो सब रिवर्स जा रहे हो ना, या ये क्रिश्चियनों वाली घड़ियां होंगी क्या तुम्हारे लिए, है क्या, तुम तो वापस जर्नी कर रहे हो तो कहां जाओगे, अपने पुराने जमाने की तरफ देखोगे। तो घड़ी घड़ी कहते हैं नथिंग न्यू, यह तो सीढ़ी उतरनी चढ़नी है, जिन की कहानी है ना, तुम्हारे लिए है ये खास जिन्नात, क्या सीढ़ी चढ़ो और उतरो, कुछ सेकंड चढ़ते हो तो लंबे समय फिर क्या नीचे उतर जाते हो, उसको सीढ़ी उतरने और चढ़ने का काम दिया गया, किसको, जिन, क्या जलवा दिखाएगा ये जिन्नात, सोचो, ये जिन जब अपनी संपूर्ण स्टेज को जाता है तो सोचो कैसा जलवा होता होगा इसका, उसको ये काम दिया था। यह नाटक भी है, यह नाटक ही है चढ़ना और उतरना, तुम्हारे लिए क्या है ये, जैसे कि ये खेल है, याद की यात्रा से बहुत मजबूत हो जाएंगे, इसलिए भिन्न भिन्न प्रकार से बच्चों को बैठ सिखलाते हैं कि बच्चे अभी देही अभिमानी बनो, अभी सबको वापस जाना है, तुम आत्मा पूरे 84 जन्म लेकर तमो प्रधान बन गई हो, भारतवासी ही सतो रजो तमो बनते हैं, दूसरी कोई नेशनलिटी को नहीं कहेंगे कि पूरे 84 जन्म लिए। बाप ने आकर के बताया है नाटक में हर एक का पार्ट अपना अपना होता है, आत्मा कितनी छोटी है, साइंसदानों को यह समझ में ही नहीं आएगा कि इतनी छोटी आत्मा में यह अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। सोचो, तुम साइलेंस से साइंस को जीतते हो, तुम ये सब कुछ साक्षात्कार करते हो कि कैसे इतनी सूक्ष्म आत्मा में ब्रॉड ड्रामा का क्या भरा हुआ है पार्ट। यह है सबसे वंडरफुल बात, कौन सी, इतनी सूक्ष्म आत्मा है, जितना तुम सूक्ष्म होते जाते हो, कितना सूक्ष्म, जितना ही थॉटलेस होते जाते हो, कैसे आत्मा में पार्ट की नोंद है भविष्य के, तुम धीरे धीरे मन बुद्धि सूक्ष्म होगी तो साक्षात्कार होंगे नहीं होंगे, या वहीं जाके साक्षात्कार होंगे जब पूरा थॉटलेस हो गए, है उससे पहले जर्नी में तुमको अच्छी अच्छी सीन दिखेगी नहीं दिखेगी, नहीं दिखेगी, है? तो यह है वंडरफुल बात, यह छोटी सी आत्मा और पार्ट कितना बजाती है, क्या जितनी छोटी आत्मा उतना ही पार्ट कैसा बजाती है, वंडरफुल। यह भी अविनाशी ड्रामा, यह भी अविनाशी, यह ड्रामा भी अविनाशी और बना बनाया है, ऐसे नहीं
कोई कहेंगे कब बना, नहीं, यह कुदरत है। क्या क्या है ये? कुदरत है। यह ज्ञान बड़ा वंडरफुल है, कभी कोई यह ज्ञान बता ही नहीं सकते। ऐसे कोई की ताकत ही नहीं है जो यह ज्ञान बताए। तो अभी बच्चों को बाप दिन प्रतिदिन समझाते रहते हैं। क्या? दिन प्रतिदिन 700 सीढ़ी तुम्हारी बची हैं तो दिन प्रतिदिन तुमको समझाते रहते हैं। अभी प्रैक्टिस करो कि हम अपने आत्मा भाई आत्मा को ज्ञान देते हैं आप समान बनाने के लिए, बाप से वर्षा लेने के लिए, क्योंकि सब आत्माओं का हक है। क्या? ये बाप के बच्चे हैं, सब आत्माओं का हक है, भले ही नंबरवार हैं लेकिन हक है किसका वर्षा? बाप के वर्षे के ऊपर। बाबा आते हैं सभी आत्माओं को अपना अपना शांति व सुख का वर्षा देने। हम जब राजधानी में होंगे तो बाकी सब शांति धाम में होंगे। क्या है? तुम कहां पहुंच जाओगे? है कब? है जी? लो सन्नाटा छा गया। है जी? 34 में तुम परम धाम जा रहे हो, वहीं लटके रहोगे। जब तुम कहां जाते हो पॉइंट तो पूरा सुन लिया करो, इनकी मुक्ति कब होगी? हैं? जब हम राजधानी में होंगे तो बाकी सब शांति धाम में होंगे। क्या तुम पहले शांति धाम में जाते हो तो पहले सुख धाम में आते हो या बाद में आओगे? अब तुम आगे कहां? राजधानी में। तो राजधानी कब स्थापन होगी? 47। तो अब ये सब कहां पहुंच जाएंगे? है? हाँ, शांति धाम में पहुंच जाएंगे। पीछे जय जयकार होगी, यहां सुख ही सुख होगा। जब ये कहां पहुंच जाएंगे? शांति धाम में, तो क्या हो जाएगी? चारों तरफ शांति और जय जयकार। इसलिए बाप कहते हैं पावन बनना है। पीछे जय जयकार होगी है? तो किस काम की? यहां सुख ही सुख होगा। क्या? पीछे क्या होगी? जय जयकार, और यहां सुख ही सुख होगा। पीछे कब? लो तो कहां पहुंच गए सब? तुम राजधानी में पहुंचे, सब थोड़ी पहुंच जाएंगे, बाकी सब कहां पहुंच गए? शांति धाम में। पीछे फिर जय जयकार होगी। इसलिए बाप कहते हैं पावन बनना है। अगर तुमको ऐसी जय जयकार करवानी है तो क्या बनो? पावन बनो। जितना जितना तुम पवित्र बनते हो उतना कशिश होती है। जब तुम बिल्कुल पवित्र हो जाते हो तो गद्दी नशीन हो जाते हो, भ्रुकुटी में बैठे ही रहते हो, कोई तुमको उठा नहीं सकता। ये है सर्टिफिकेट, तो खुद को देते हो। कौन सा है? अब मैं बना क्या? क्या? अरे कब? खुद को कब दिखेगी गद्दी? जब भ्रुकुटी में बैठे ही हो, अब नहीं उठ सकते। ये प्योरिटी की निशानी है। हाँ, तो यह प्रैक्टिस करो। ऐसे मत समझना कि बस यह सुना और कान से निकाला। रोज रोज क्या करते हो? ये बातें तुम्हारे लिए तो कोई नई नहीं है, इधर से सुन लो इधर से निकाल देते हो। नहीं, इस प्रैक्टिस बिगर तुम चल नहीं सकेंगे। कौन सी? अपने को आत्मा, एक दो को आत्मा देखना, इसके बिना तुम चल नहीं सकेंगे। जैसी चाल भगवान तुम्हारी चाहता है, जिस चाल में जलवा समाया हुआ है वो चाल नहीं हो सकती। अपने को आत्मा समझो, वह भी आत्मा भाई भाई को बैठकर समझाओ। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, इसको कहा जाता है रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल फादर देने वाला है। जब चिल्ड्रन पूरा स्पिरिचुअल बन जाते हैं, एकदम प्योर बन जाते हैं, तो जाकर सतयुगी तख्त के मालिक बनते हैं। क्या बन गए? एकदम प्योर बन गए। तो कहां ट्रांसफर हुए? पहले शांति धाम, फिर कहां जाके बैठोगे? एकदम तख्त के मालिक बन जाते हैं। जो प्योर नहीं बनेंगे वो माला में भी नहीं आएंगे। जितना प्योर बन रहे हैं उतना निराकार स्टेज में जा रहे हैं, जितना निराकार स्टेज में जा रहे हैं उतना बाप के नजदीक, उतना ही राजधानी में पहले, फिर माला में भी नहीं आएंगे। माला का भी कोई अर्थ तो होगा ना। जैसे ब्रह्मा कॉलेज में माला बनाई है, एडवांस में भी मालाएं बनी, अरे कुछ तो अर्थ होगा। होगा तो प्रैक्टिकल होगा, या वही स्वप्न देखते रहोगे और शरीर छोड़ोगे? अभी तक क्या हुआ?
स्वप्न ही तो देखे ना, चाहे उन्होंने दादियों की, ये सब स्वप्न ही तो थे, आज तक प्रैक्टिकल हुआ? तो कुछ अर्थ तो होगा ना, अर्थ माना प्रैक्टिकल। तो माला का भी कोई अर्थ तो होगा ना। माला का राज दूसरा कोई भी नहीं जानते, इसके अलावा बाप के अलावा कोई भी नहीं जानते। तो क्या है राज माला का? प्योर बने तो क्या हुआ, माला बन के तुरंत, ऐसे तो लाखों की माला बन जाती, लाखों है प्योर ब्रह्मा कुमारीज में, क्यों नहीं बनी? हाँ, अभोक्ता किस आधार से बने? एकाग्रता, ये है तुम्हारा आधार। एक संकल्प से लेकर दूसरे संकल्प के बीच में जो गैप है, ये बढ़ रहा है, ये है प्योरिटी, ये सबूत है कि तुम देह से ऊपर उठ गए। जो देह से ऊपर उठ गया तो वो देहधारी में बुद्धि होगी उसकी, है हो ना सके। तो माला का राज दूसरा कोई भी नहीं जानते हैं। माला को क्यों सिमरते हैं? ऐसा इन्होंने यहाँ कौन सा कर्तव्य किया जो इनका सिमरन हुआ? क्योंकि बाप की बहुत मदद की है, तो क्यों नहीं सिमरे जाएंगे? किसके मददगार बने हैं? बाप के। तुम सिमरे भी जाते हो, तुम्हारी पूजा भी होती है, ये है देव। क्या तुम्हारा सिमरन भी होता है तो तुम्हारी पूजा भी, उनका केवल सिमरन होता है, पूजा नहीं होती, हो भी ना सके। और धर्मों के हैं, लेकिन तुम देव हो, रत्न नहीं हो। तुम्हारी क्या होती है? पूजा भी होती है, तो तुम्हारा गायन भी होता है, और तुम्हारे शरीर को भी पूजा जाता है, तुम्हारे मन के रूप में भी पूजा हुई। तुमने शरीरों को क्या बनाया? सतो प्रधान बनाया, इसलिए दोनों रूप से पूजा हुई। और मेरी तो सिर्फ आत्मा ही पूजा जाता है। कैसे उलाहना सा है, देखो तुम तो डबल पूजे जाते हो, मेरे से भी जास्ती, बनाने वाला खुद ही है। क्या कहते हैं, मेरे से भी जास्ती। तुम जब देवता बनते हो तो देवताओं की भी पूजा करते हैं, इसलिए पूजा में भी तुम तीखे। पहले तुमने अपने शरीर को सतो प्रधान बनाया, इसलिए पूजा में तुम तीखे, यादगार में भी तुम तीखे। क्या जो ब्रॉड ड्रामा का यादगार है उसमें भी तुम तीखे, और बादशाही में भी तुम तीखे। क्या हर जगह तुम क्या है तीखे तीखे जा रहे हो। पता नहीं कहां जाएगा तुम्हारा रॉकेट। देखो तुमको कितना ऊंच बनाता हूं, तुमको अर्थात आत्मा को कितना ऊंच बनाता हूं। तो जैसे प्यारे बच्चे होते हैं, बहुत लव होता है, तो बच्चों को कूल्हे पर कहां बिठाया? पहले कूल्हा क्या होता है? कंधा। अच्छा, पहले कूल्हे पर, माथे पर भी रखते हैं, कूल्हे से फिर ऊपर माथे पर भी रखते हैं। बाबा एकदम सिर पर रख देते हैं। कूल्हे पे चढ़ाया, फिर माथे पे से आया, तो बाप ने तुमको कहां? एकदम परम धाम ले गए। सूक्ष्म वतन में भी नहीं टिके। सोचो, ये है बाप का प्यार। अच्छा, मीठे मीठे सकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को ऑप्शन। 700 सीढ़ी कब से? इनसे मिलो। अरे कब से तुम्हारी अभी सुंदर लिखा पढ़ी कब से शुरू हुई है नहीं? अभी वो तो ठीक है, वो तो 1080 हो जाएगा ना। फिर तुम्हारा टारगेट क्या है? 1080 है या यहीं टिक जाओ? अभी तो 480 नहीं हो रहा, कब 720 हो, कब 18 घंटे। 75%, 100% का तुम्हारा लक्ष्य क्या लेके चल रहे हो शुरू से ही? बुद्धि में क्या बैठा है? 1080। तो अभी कितने दिन हो गए? अरे 1 साल तो हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ। कितने बचे हैं अभी? 700 दिन ही तो बचे लगभग। तो अभी तुम ये जो शुरुआत हुई, ये क्या था पीछे? दुशहरा दीपावली। दुशहरा दीपावली से तो शुरुआत की है ना तुमने अभी विशेष। जो तुमको परमानेंट बोल रहा है कि अगर रिसर्च करनी है तो पूरा रिकॉर्ड रखो। रख तो पहले भी रहे थे, लेकिन अभी ऑफिशियली तुमको डायरेक्शन मिली है कि अगर रिसर्च करनी है तो तुम्हारा खुद के लिए है, किसी को दिखाने के लिए नहीं। वो किसी को कहाँ फुर्सत है, देखें बैठ के? फुर्सत है किसी को? तो तुम्हारे खुद के लिए आईना है।
ये आईना तुमको बहुत मदद करने वाला है। ऐसा सुंदर सर्टिफिकेट अपने को दे दोगे, कोई परवाह किसी की नहीं रहेगी। इतना सुंदर सर्टिफिकेट किस आधार से? आईना तुम्हारी पॉकेट में है। जितना एक्यूरेट आईना है उतना ही एक्यूरेट तुम्हारी बुद्धि में भविष्य की पूरी रूपरेखा आएगी। पूरी रूपरेखा, थोड़ी बहुत नहीं, कहीं संशय ही नहीं होगा तुमको भविष्य को लेकर। तो इतना एक्यूरेट तुम्हारे पास क्या है? आईना जो है। हाँ जी। जाना हो बैठो बैठो, आनंद लो जी। हाँ जी। जैसे अभी बोला ना, इच्छाओं से अपने को देखते जाना है। हाँ कितना जी। अंतर है। तो मतलब कि ये ऊपर से तो इच्छाओं को कंट्रोल कर लेते हैं, ये अंदर से फर्स्ट स्टेज है। जिसके बाद ये नहीं है वो कभी नहीं कर पाएगा, ध्यान रखना। जो कम से कम इतना अटेंशन है कि आदमी का इच्छा को जीतना है, तो ये जो चंचलता है इसके ऊपर जो अटेंशन दे रहा है वो ही अंदर से जो सुंदर पुरुषार्थ का है, तो भविष्य में क्या महसूस करेगा? अब इच्छा उत्पन्न ही नहीं हो रही। क्या पहले मैंने ताकत लगाई है? ऐसे ही नहीं, पहले समझ के आधार से मैंने क्या किया है? हाँ, ऐसे हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ गए। जब ये स्टेज बननी ही है, आगे चल के इच्छा मात्रा में विद्या बनना ही है, तो बन जाओ ना, इंतजार करते रहो। तो कुछ ना कुछ तुमने क्या किया है? हाँ, कंट्रोल किया है। और फिर सबसे बड़ी बात, जो 10-15 सेकंड तुमको धीरे धीरे क्या हो गया? आदत ही पड़ गई। क्या आदत ही पड़ के तुम्हारे संस्कार, ये सबसे बड़ी बात है। क्या सबसे मुख्य बात है? इच्छा मात्र में विद्या के लिए निसंकल्प होना, ये 4 चांद लगाएगा बस। इच्छाओं को कंट्रोल तो हट से भी तो किया जा सकता है, लेकिन फर्स्ट स्टेज होती है। लेकिन अगर निसंकल्प अवस्था नहीं है तो अंत तक हठ बना रहेगा, सालों साल बना रहेगा। तो किस में चले गए? हैं? हठ योगियों में चले गए। हठ योगियों को भी प्राप्ति होती है, ऐसे नहीं होती, होती है, लेकिन भावना का फल मिलता है। लेकिन पहले क्या चाहिए? राजयोगी, जो राजयुक्त कैसे टिके हुए हैं, जो रहस्यों को जानते हैं, राजयुक्त पुरुषार्थ करते हैं, वो इच्छाओं को कंट्रोल करते हैं। फिर कौन सा प्रयोग करते हैं? निसंकल्प होने की प्रैक्टिस करते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है? इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छाएं होती क्या हैं यही नहीं मालूम इनको तो बेचारों को। सोचो, अविद्या हो गई। हाँ जी। तो फिर मतलब कभी कभी ऐसा बहुत ज्यादा इच्छाएं कुछ कुछ मन में आता है। हाँ जी। तो ऐसा लगता है कि मतलब नेचुरल रूप से खत्म नहीं हो रहा है। अच्छा, अभी चार्ट मेरे को लगता है शायद आसानी से 480 बन रहा होगा। आसानी से कब कहेंगे? उसमें भी ऐसा नहीं कि नहीं है, संकल्प तो है, लेकिन हाँ इजी है। माना थोड़ा सा संकल्प लेना है तो कितने कर डाल रहे हो? है 480। तब जाके ये बात करना। कब? है जो तुम्हारा क्या हथेली पे स्वर्ग। प्रैक्टिस बढ़ेगी नहीं, कम होगी। है प्रैक्टिस बढ़ती जाती है तो तब ये बात बोल सकेंगे, नहीं तो मुरली फेल हो गई। अगर तब भी तुम ये बोल रहे हो तो इसका तुमने कैसा याद किया? भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, क्योंकि रिजल्ट ही नहीं निकली जैसी निकलनी चाहिए थी। तो कैसा है तुम्हारा चार्ट? तुम्हारा ये देह भान का मुर्दा सदा ही आवाज था, और तुमको ऐसा लगता था कि ये क्या हो गया? मुर्दा जल गया, भस्म हो गया, लेकिन ये सदा ही आवाज था। इसलिए भक्ति मार्ग कहां से चेकिंग करोगे? अपनी स्टेजेस थे। सबसे पहले तुम स्वयं को अपना सर्टिफिकेट दोगे, किसी से नहीं लेना सर्टिफिकेट। क्या करोगे? स्वयं को सर्टिफिकेट दोगे। इच्छा मात्रम अविद्या तो है ही है। ये है प्रैक्टिकल। इच्छा मात्रा अविद्या हुए तो अब तुम्हारा जलवा, तुमको ही खुशी हो रही है। हाँ, क्या खुशी हो रही है? लग रही है। हाँ, ऐसा नहीं कि तुम बीमार पड़ गए, कोई सोल तुम में घुस गई, ना भूख लगे प्यास, है ना, अंदर से चेक कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये नहीं कि तुम खाना चाहो तो उल्टी हो जाए, ऐसा भी नहीं है। लेकिन तुमने थोड़ा सा नहीं तो नहीं, आज कल परसों नरसों नरसों चलने दो कार्यक्रम, कोई बात नहीं। सोचो, ये है तुम्हारा प्रैक्टिकल स्वरूप। इससे जो सुंदर तुम्हारा शरीर बनने वाला है, जो डैमेज हो चुके हैं क्या? सेल्स है नहीं है? सोचो,
इतना सुंदर तुम्हारी फास्टिंग। वो कहते हैं बहुत बड़ा चमत्कार है तो बाबा जी का। अरे तुम्हारे को तो शक्ल भी नहीं दिखाते बाबा जी है? हमारे यहाँ जितने भी बाबा जी होंगे, बाबी जी होंगे है? इनको कोई शक्ल भी नहीं देख सकता। ये सब अंडरग्राउंड बाबा बाबी हैं। कोई देख फटक भी ना सके इनके पास। दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे क्या है? कि तुम दुनिया ढोंग दिखा रहे, तुम्हारी प्रत्यक्षता हो जाए, चारों तरफ तुम्हारी जय जयकार हो जाए। अरे तुम कभी योगी थे ही नहीं, ढोंगी ही थे सदा। जिनको अपने जय जयकार की परवाह होती है वो योगी हैं, ढोंगी हैं। ढोंगी थे, ढोंगी है और ढोंगी ही रहेंगे। नहीं तो जितना तुम एकाग्र हो रहे उतना ही तुम अंडरग्राउंड। सोचो, तो अभोक्ता किस लिए, किसके पास जाना है? अरे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो अव्यक्त आत्माएं ललायित हैं तुमसे मिलने के लिए। ये कंडीशन थी है? जिस कंडीशन को तुमको क्या करना था, सर्टिफिकेट लेना था। अब ये संसार तुम्हारे लिए मरा पड़ा है। इनको क्या तुम संसार को दिखाओगे कि हम कहाँ घूम रहे हैं, क्या आनंद ले रहे हैं? ये मरे हुए संसार के लिए क्या, ये ब्राह्मणों का संसार तुम्हारे लिए मरा हुआ है। इसलिए तुम क्यों नहीं ज्यादा क्लियर करते? जो ज्ञान की पराकाष्ठा तुम्हारे पास है, जो भविष्य का हकीकत तुम्हारे पास है, क्यों नहीं डिस्कस करते? ये मरने वालों के लिए है क्या है? अरे इन आदमी कल मरना है, इनके लिए क्या डिस्कस करोगे? सोचो यार, तुम्हारा दृष्टिकोण ही अलग है। तुम्हारा अपना ही संसार है। उस संसार का भी लक्ष्य जैसा तुम्हारा लक्ष्य वैसा संसार का लक्ष्य है। इसलिए दुनिया के लिए नहीं है, ना ब्राह्मणों की दुनिया के लिए। अपनी घोड़ तो नशा चढ़े। तो जो तुम्हारा लक्ष्य है, इच्छा मात्र अविद्या, उसमें पहले तुम क्या करते हो? मेहनत भी तो करते हो। अभी कोई भी तुमने सालों से मिर्ची नहीं खाई, मसाले नहीं खाए, ये क्या मेहनत नहीं है क्या है? ये कोई मेहनत नहीं है? अरे सोचो आप, सालों से फिर आगे चल के धीरे धीरे तुम नेचुरल रूप से क्या हो रहा है, नेचर से जुड़ते जाओगे। तुमको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अग्नि तत्व जैसे कभी था ही नहीं ऐसा लगेगा। नेचुरल रूप से अग्नि तत्व कभी था ही नहीं ऐसा। पिछले जन्म की बातें हैं। तुम्हारा ये जन्म कौन सा है? ये नया जन्म है। पिछले जन्म में खाते थे तुमने, कब था तुम्हारा? पिछले कुछ दिन पहले था। जब बाबा ऐसे ही तो नशा चढ़ाते हैं, आज तुम्हारा नया वर्ष है, आज तुम्हारा नया युग है। वो भी कम थोड़ी पढ़ते हैं। और तुम्हारा भी ऐसे कैसे है? जैसे जैसे तुम स्टेप आगे बढ़ते हो तो पिछला तुम्हारा छूटता जाता है। तुम्हारी नई दुनिया तुम्हारी हथेली में होती है, पुरानी दुनिया तुम्हारे लिए विनाश हो जाती है। लास्ट रिजल्ट क्या निकलती है? इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा होती क्या है तुमको मालूम ही नहीं है। भक्त ने आके सजा दिया तो तुमने ग्रहण कर लिया, क्योंकि बीमार नहीं हो, पेट भी खराब नहीं है, है ना? भक्तों ने आगे रख दिया और तुम गपागप जब चाहो फिर 1 सेकंड लगते छोड़ने में या 2-4 दिन लगते। अरे कल से तो फास्टिंग शुरू करनी है, गपागप खा लो, है ना? फिर पता नहीं फिर बीच में भूख ना लग जाए। है? भक्त भी खुश और तुम्हारा बाप भी खुश। बाप कब खुश होता है? जब तुम कुछ भी नहीं खाते तब बाप खुश होता है, और जब तुम खाते हो तो भक्त खुश होते हैं। तुम्हारे तो दोनों हाथों में लड्डू। सबको राजी। सबसे बड़ा राजी किसको रखना है भाई? सबको राजी नहीं रखना। बाप को राजी रखना है। भक्त ने तो बड़े ठगत, ये तो आज है कल नहीं, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन बाप तो सदा ही था, सदा ही है और सदा ही रहेगा। हाँ जी, हाँ। जो चार्ट का बताया था ना कल की क्लास में कि 8 घंटे हाँ जी, सारे दिन में से निकलेंगे आगे। ठीक है। तो तब भी चार्ट हम अपना खुद ही देख रहे होंगे। मतलब अभी तो अप्रोक्स भर देते हैं। हाँ जी, तो सारे दिन में से वो है अव्यक्त स्थिति। दिन भर जब अव्यक्त स्थिति रहती है तुम व्यक्त में काम करते हो तो भी मन बुद्धि नहीं है, जबकि इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। लेकिन वो मजबूरी होती है। तो जब मजबूरी में इन्वॉल्व होते हो तो इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ध्यान रखना। अव्यक्त ने यही बोला है, तुम्हारी मजबूरी होती है कर्म। तुमने कर्म किया, निपटाया और वापस कहाँ चले गए? शांति की अवस्था में। तो जितनी देर तुम कर्म में इन्वॉल्व रहे तो वो किस खाते में गया? अव्यक्त स्थिति में गया, क्योंकि मजबूरी थी। कर्म में ललायत नहीं होते हो कि कोई कर्म अपनी तरफ आकर्षित भी तो करते हैं। किसी का कोई कलाएं होती हैं तो आकर्षित होते हैं, तो उनको वो काम मिलता तो बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन तुम लालायित नहीं हो। कर्म क्या है तुम्हारी? ठीक है, एक जिम्मेवारी है,
तो जब जिम्मेवारी को निभाने के लिए तुमने कर्म किया तो तुम्हारा कर्म से कोई क्या नहीं है, अटैचमेंट है ही नहीं। और तुम तो ऐसे छटपटा रहे हो कब हम छूटे, फैलारा फैला के नहीं बैठे क्या? फैलारा कब फैलाते हो? आज क्या है? पर फैलारा ब्रह्मा कुमारी कब फैलाती हैं? आज ब्रह्मा भोजन है, आज फलाना सेठ आ रहा है, फलाने फलाने वीआईपी, सब परेशान हो जाते हैं बेचारे। जितने भी घर के सदस्य थे वो हरा एक महुआ कहो, मरने वाली तो है ना ये, वो एक बड़े से बड़ा वीआईपी आ रहा है, मिनिस्टर आ रहा है, सब परेशान हो रहे हैं बेचारे घर वाले। कुछ क्या हालत हो रही है? तो इसको क्या कहेंगे? तुम्हारे मजबूरी में क्या किया तुमने? साथ दिया, मजबूरी में साथ दिया, लपक लपक के नहीं दिया कि वो नेताजी की वजह से बन रहा है हम भी लपकेंगे उड़ाएंगे। तुमको तो अपनी ही चिंता है कि कितने टीसी तुम्हारे कम हो जाएंगे, जितने घंटे तुमने दे दिए उतने तुम्हारे टीसी कम हो गए। उनका तो कोई लक्ष्य ही नहीं है, उनका कोई लक्ष्य नहीं है। उनको तो ये रोज उनके उत्सव मना रहे हैं बेचारे, क्या करें, उनको भविष्य का कुछ मालूम ही नहीं है, तो रोज क्या कर रहे हैं? उत्सव मना रहे हैं। उनके लिए यही खेल पाल चलते रहते हैं, क्योंकि शरीर छोड़ना है और अपनी तरह के संस्कार लेके जाना है। तो वो ना तो अविनाशी थे ना अविनाशी रहेंगे, और तुम किसकी संतान हो? तुम्हारा बाप भी अविनाशी और तुम भी कैसे बनते हो? अविनाशी बनते हो। तो कर्म क्या हो गया तुम्हारा? हाँ, अव्यक्त स्थिति में जाएगा। जिस कर्म में हमारी लागत नहीं होती वो किस में जाता है? हाँ, मजबूरी होती है जब ललायत नहीं हो रहे। जब मजबूरी है तो अव्यक्त स्थिति में, अब ललायत हो रहे वो नहीं। ध्यान रखना, बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। तो ऐसे जब 24 घंटे तुम्हारी अव्यक्त स्थिति होती है तो 8 घंटे निराकार स्टेज बनती है। सोचो आप। इसलिए अक्सर तुम किस चिंता में हो? बाप को याद करना है, बाप को याद करना है। तो ये चिंता भी क्या है? जैसे कि अव्यक्त स्थिति है, याद की मेहनत है, मेहनत करने के लिए तुम ललायत हो, उसमें तुमको सफलता उतनी नहीं मिल रही, लेकिन जो ललायतपना है, जो अंदर से तुमको तड़पन हो रही है, तो किस खाते में जाएगा? क्योंकि व्यक्त से अव्यक्त होने की मेहनत कर रहे हो ना, ये तुमको मालूम है, कोई जमदे जामदे नहीं होता। लेकिन जो तुम्हारे अंदर तड़पन है वो क्या है? मेरे को क्या होना है? अव्यक्त होना है। अव्यक्त होने के लिए ये है तुम्हारी तपस्या। अव्यक्त नहीं हो तुम, ये तुम्हारी तपस्या है। जिनके अंदर ऐसा निरंतर तपस्या का बीज डला हुआ है, मेहनत का बीज डला हुआ है, तो उनकी क्या 8 घंटे क्या रिजल्ट निकलेगी आगे चल के? और उनके लिए कोई क्या नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं है, क्या नहीं है? ना देह के लिए कर्तव्य है, ना देहधारियों के लिए कर्तव्य है, तो रिजल्ट क्यों नहीं निकलेगी? कितनी रिजल्ट निकलेगी? 8 घंटे। अब तुम्हारे लिए दूसरा चैलेंज कौन सा है? 8 घंटे। अब तुम्हारे दूसरा चैलेंज, निरंतर 8 घंटे। हाँ, जब बैठे तब से लेके पूरे 8 घंटे एक भी संकल्प ना चले। फिर बाप ने तुमको कहाँ बिठाया? पहले तो कूल्हे पे बिठाया था, गोद में बिठाया था, सजदा कर रहे थे, सजदा करते करते कहाँ बिठा लिया? क्योंकि बैलेंस जो बन गया, लुढ़कते ही नहीं तुम। ये है तुम्हारी यात्रा। पहले भक्ति मार्ग मिक्स था, कितने %? अरे 70% कह लो, तब तो जाके 8 घंटे मेहनत हुई ना, है ना? लेकिन अब धीरे धीरे ये भक्ति मार्ग तुम्हारा खत्म होता जाता है, सार तुम्हारी मुट्ठी में आता जाता है। ये है राजयोग के रिजल्ट। हाँ जी, ये अभी कहा ना कि बाप की बहुत, माला का राज दूसरा कोई भी नहीं जानते, माला को क्यों सिमरते हैं? क्योंकि बाप की बहुत ही मदद की है, तो क्यों नहीं सिमरे जाएंगे? तो पुरुषार्थ के लिए ये कहते थे कि तुम जो करते हो अपने लिए। हाँ जी, तो ये बच्चे जो जिनका पूरा हो जाता है, हाँ तब वो जी, बाप की मदद सबसे बड़े मददगार किस तरह से? बोलो। जो ये विकारी राजाएं हैं, जो जोनल इंचार्ज हैं, बड़े बड़े इंचार्ज हैं, इनके पास पॉपुलेशन की कमी है क्या? है? अरे एक जोनल इंचार्ज, कितने उसके पास सेंटर होते हैं, कितने स्टूडेंट्स होते हैं? तो ये राजा है नहीं है? राजा है। तो पतित राजा किसके सामने झुकेंगे? पावन राजाओं के सामने। कितनी बड़ी सेवा कर दी तुमने। कोई मासी का घर है क्या? है? सोचो, ये तुमने बैठे बिठाए के जो मुरली में आया है,
तुम तो योग बल से बैठे बैठाए विश्व के बादशाह बनते हो। मुरली का महावाक्य है। वो सब पतित राजाएं ढूंढ रहे हैं, कोई तो ऐसी पावन आत्माएं होंगी जो भविष्य में प्रत्यक्ष होंगी, और तुमने वो कर दिखाया। नाक रगड़ेंगे नहीं रगड़ेंगे है? तो उनकी पूरा वंशावली कहाँ चली जाएगी? जहां वो नाक रगड़ेंगे वहां उनकी वंशावली। सोचो, ये है प्रैक्टिकल। तो जितना ऊंच श्रेष्ठ अगर देव आत्मा है, अष्ट देव है, उतनी बड़ी सेवा करके दिखाएगा प्रैक्टिकल। मुंह के बक्के नहीं लगाएगा वो कि बहुतों की सेवा कर दी हमने, वहां वहां तक गए, वहां तक गए, रिजल्ट कुछ भी नहीं, तुम्हारी खुद की दुर्गति हो रही। ये कहे कि अष्टदेव? अरे अपनी दुर्गति सदगति कहां से देखो? अपनी मनसा से देखो, अपने विस्तार से देखो, अपने फैलाव से देखो। अब तुम सिमट सकोगे क्या? ये अष्टदेव कभी सिमट सकेंगे? कभी नहीं सिमट सकते। जबकि सिमट के तुमको कहां जाना है? जीरो थॉट पे जाना है। ये है अष्टदेवों की परिभाषा। तो सोचो कितनी सुंदर डेवलपमेंट होगी उनकी बॉडी की, फिजिकल बॉडी की, जो साइंस को भी चैलेंज कर दें। ये है अभोक्ता। हाँ, ये प्रैक्टिकल होगा तब कहलाएंगे अष्टदेव। उनको कोई छटपटाहट नहीं है कि हमको कोई अष्टदेव बनना है, कोई हमारी जानकारी मिले। अरे वो जो आनंद ले रहे हैं वो उससे बाहर आना ही नहीं चाहते। 5000 वर्ष में एक ही बार मिला है उनको बाप। वो आनंद लेने के लिए मेहनत कर रहे हैं, या उनको छटपटाहट है पूरे ब्राह्मण हमको जान जाए, लाखों ब्राह्मण हमको सर्टिफिकेट दें, हमको सर पे बिठा के घूमें, हम लैंड लॉर्ड कहलाएं, सब सेंटर हमारे अंडर में आ जाए। ये भोगी हैं, भोगी। ये कभी अभोक्ता थे ही नहीं, ये कभी योगी भी नहीं थे भाई। सोचो इनके फाउंडेशन में क्या बीज ही कैसा डाला हुआ है, खंडित। इनको परिभाषा ही नहीं मालूम थी कि वास्तव में माला की परिभाषा होती क्या है। ये वो माला है जिनकी गायन होता है लेकिन पूजन नहीं हो सकता। तो देवों का गायन भी होता है तो पूजन भी होता है। हाँ जी। जैसे आज मतलब दुनिया में कोई ऐसी चमत्कारी आत्माएं उतर रही है ना, जो हाँ कहते जी। हैं कि भगवान के अस्तित्व को दिखाने के लिए चमत्कार। ठीक है। तो जब बच्चे तैयार होते हैं हम्म। उनका तो ये टाइम, तो वो उनको भी मददगार नहीं कहेंगे किनको? कि जब दुनिया नास्तिक ना बन जाए, हाँ, इसीलिए वो कुछ सिद्धि वाली आत्माएं हैं जो ठीक अभी है। आ रही हैं। वो दुनिया के हिसाब से है। हाँ, क्योंकि अब बच्चे हाँ। वैसे नहीं है, मतलब बच्चों को तो अभी बनना है ना हाँ कि वो ठीक है। भगवान अरे बच्चों को दुनिया के लिए है ही नहीं, तुम्हारा अपना ही संसार है। तो उनको मददगार कहेंगे कि भगवान किनको? के। वो ठीक है। वो तो जैसे मान लो कोई अब तुम्हारी नर्मदा परिक्रमा में कौन घूम रहा है? दादा गुरु, है ना? तो उसके पीछे अब धीरे धीरे भागेश्वर धाम क्या हो जाएगा? फीका पड़ जाएगा। क्यों? वो तो प्रैक्टिकल दिख रहा है, ये प्रैक्टिकल थोड़ी है। तो दादा गुरु के पीछे क्या होगा? क्योंकि दिख रहा है भाई, लेकिन ये बता रहा है दुनिया को क्या? नास्तिक से आस्तिक बनो। क्या बनो? ये भगवान की ताकत है। ना मैं खा रहा हूं ना पी रहा हूं, वो तो भी रिस्ट पुष्ट हूं, रोज 30-35 किलोमीटर चल रहा हूं मैं। सोचो साइंस फेल हो रही है। ये है हकीकत। लेकिन ये भगवान ने नास्तिकों को आस्तिक बनाने के लिए क्या किया? एक आईना दे दिया। अगर तुम मानते हो कोई भगवान नहीं है, साइंस क्या बोलती है? कोई भगवान नहीं होता। ये चैलेंज है, मुंह पे थपाड़ा है साइंटिस्ट के। तुम्हारा अपना ही संसार है। तुम प्रैक्टिकल सिद्धि स्वरूप बनते हो। प्रैक्टिकल माना तुम राजयोगी हो, वो राजयोगी नहीं है। उनकी तो अपनी तरह की मैया है। कौन सी मैया है? नर्मदा मैया है, किसी की गंगा मैया, किसी की कोई मैया है, किसका कोई राम है, कृष्ण अपनी तरह के हैं, है ना? लेकिन तुम्हारे पास है राजयोग। सब योगों का राजा है। संसार में जितने भी सिद्धि हो वो प्रैक्टिकल तुम्हारी मुट्ठी में अगर नहीं है तो काहे के राजयोगी? दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन तुम उसका आनंद लेते हो। है क्या? तो तुम्हारा परिवार आनंद लेता है कि आज नहीं तो कल हमारी भी, क्योंकि वही पढ़ाई तुम पढ़ रहे हो, वही मेहनत तुम कर रहे हो। और तुम्हारी सिद्धि दुनिया के लिए है या तुम्हारे परिवार के लिए है? इसलिए है, परिवार के लिए है। हाँ, वो बात अलग है कि बाप को अब सेवा लेनी है। लाखों ब्राह्मण हैं, उनमें श्रेष्ठ ब्राह्मण भी हैं। उनको लग रहा है कि हम अपनी तरह की ऊंचाई को पहुंच गए, जबकि अभी नीचे ही हैं। उनको राजयोग की हकीकत मालूम ही नहीं। वो पवित्र ब्राह्मण है, वो कहाँ बैठे होंगे अधिकांश? ब्रह्मा कुमारीज में। तो उनको जब तुम्हारा जलवा दिखेगा तब जाके वो लास्ट सो फास्ट निकल जाएंगे। बाप ने तुमको बाहर निकाला, तुम नहीं निकलते कभी।
लेकिन तुम्हारे द्वारा सेवा जो होनी है, और फिर दुनिया में ढिंडोरा पिट जाता नहीं पिट जाता है? तुम चाहो ना चाहो है? जितने भी लाखों की पब्लिक घूम रही थी, किसके पीछे? किसके पीछे? अरे दादा गुरु की बात की है? लाखों की पब्लिक, और मालूम पड़ा ऐसे महात्मा तो कई हैं। कहाँ है? हाँ, एक नई दुनिया है, वहां ऐसे महात्मा ढेर सारे हैं, ढेर, एक नहीं, वहां तो ढेर सारे, उनको कोई लेना देना ही नहीं, हो गया काम, और मिलते ही नहीं है वो महात्मा, तो देखते तक नहीं है किसी को। ये है भगवान की रचना, क्यों देखेंगे? लेकिन रचना सदा ही गुप्त हो जाए, रह जाए, कायदा नहीं है, कायदा नहीं है भाई। तो संसार को मालूम पड़ना चाहिए कि विधाता जब आता है, इस धरा पे आता है, तो वो कैसे राजयोग सिखाता है, उसकी प्रैक्टिकल रिजल्ट क्या होती है। नहीं तो दुनिया भगवान को कैसे मानेगी? मानना है ना। हाँ जी, तो उन आत्मा को भक्त माला हम कहेंगे। हाँ तो ठीक, अपना अपना पार्ट है। अव्यक्त आत्मा है, अव्यक्त आत्मा प्रवेश करती है तो भी अपनी तरह की उनके पिछले जन्म की क्या है? तपस्या है। पिछले जन्म की तपस्या की वजह से वो इंस्ट्रूमेंट बना, इंस्ट्रूमेंट बना, एक तो उसकी तपस्या, फिर अव्यक्त आत्मा है। तो वो जलवा दिखाएगी, दिखाएगी, क्यों नहीं दिखाएगी? वो तो उससे क्या हो रहा है? ईश्वर की तरफ एक आस्था हो रही है। फिर इनका डाउनफॉल भी होगा? नहीं, कोई डाउनफॉल वाली बात नहीं, अभी तो अंतिम समय है। अभी डाउनफॉल तो ये है, जैसे वो चमत्कार दिखा रहे हैं, संसार में चमक रहे हैं कि हम बहुत बड़े भगवान हैं, तपस्वी हैं, उनका डाउनफॉल होता है, इनका क्यों होगा? इनके कोई डाउनफॉल वाली बात नहीं। इनकी तो कैसे ही बहुत श्रेष्ठ गति कहो, आस्तिक बनाया, कोई चमत्कार थोड़ी दिखाया इन्होंने। जो चमत्कार दिखा रहे हैं आज की डेट में, वो चौथी अवस्था में चले जाते हैं अभी इसी जन्म में। हाँ जी, जैसे ये फास्टिंग के घंटे होते हैं, फास्टिंग जो करते हैं, हाँ जी, हाँ, हाँ जी, हाँ, तो एक मतलब जो कैपेसिटी होती है 14-16, हाँ जी, जैसे वो 16 घंटे का टाइम पूरा हो, तो वहाँ पे एक याद आएगी, ठीक है। फिर जब हम घंटों को थोड़ा बढ़ाते हैं 18 या 20, हाँ हाँ, तो फिर जब वो 20 पूरा होता है तब वहाँ पर एक याद आएगी। ये मन की फितरत है, तो वो भूख नहीं है। नहीं, ये मन की फितरत है। मन को आपने कितना बांधा? 16 घंटे में बांधा, अब वो धीरे धीरे नेचुरल हो गया, अब 16 घंटे के बाद ही याद आएगी। फिर तुम 18 घंटे में बांधा, अब 18 घंटे, 24 घंटे बांधा तो 24, अब आनी ही याद नहीं है बीच में उसको, 24 घंटे के बाद ही हल्की याद आए। जब तुमने लक्ष्य ले लिया, नहीं, याद ही नहीं आएगी। मन की फितरत है, जितना तुम बांधोगे उसके बाद वो फिसलेगा, और जब तक दृढ़ता पूर्वक तुमने बांध रखा है वहां वो फिसलेगा भी नहीं। साथ में तुम्हारी प्रैक्टिस भी है, ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस नहीं है, साथ में तुम्हारी ज्वाला स्वरूप अवस्था है ये प्रैक्टिस जो है, जो तुमको अभोक्ता बनाती है। लेकिन मन का बहुत बड़ा फंक्शन है, मन की अपनी तरह की दृढ़ता है, इसलिए तुम्हारा क्या हो, ये जो है क्या नाम है, विंडो जो है ये क्या होती जाएगी? हाँ, छोटी होती जाएगी। 8 घंटे से 6 घंटे, 6 घंटे से 4 पे आ जाओ, 4 पे आ जाओगे तो समझो बहुत सुंदर, सुंदर नहीं बहुत सुंदर, जबकि 16 घंटे पे भी सुंदर है, लेकिन अब 4 घंटे पे आ गए। अब ये बहुत सुंदरता की बात है। तो फिर जब तुम 24 घंटे पे आओगे, ये लास्ट है, इसके ऊपर नहीं है, इसके ऊपर तो सीधा कहाँ ट्रांसफर होना है? सीधा परमधाम में ट्रांसफर होना है, ये है प्रैक्टिकल। और तुम्हारी बॉडी के ऊपर बिल्कुल अंश मात्र भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और ही बॉडी तुम्हारी ट्रांसपेरेंट कैसी बन रही है? एकदम लाइट बनती जा रही है। हाँ जी, तो फिर भूख का अपना कोई अस्तित्व है? भूख तो है, भूख इंद्रियों की वजह से है भाई। भूख का आधार क्या है? तुम्हारी देह। अब तुम्हारी देह से तुम ऊपर उठ रहे हो, मैं ज्योति स्वरूप दिन रात लगे हो, तो भूख कम होगी या बढ़ेगी? भक्ति मार्ग की तरह है तो भूख नहीं कम होने वाली, ध्यान रखना। अर्थ सहित तुम चिंतन कर रहे हो तो भूख कम होती जाएगी, कम होती जाए तो मालूम पड़ेगा भूख तो कभी थी ही नहीं, लेकिन ये देह लिपटी हुई थी, इस वजह से भूख थी। ये परिभाषा है अष्टदेवों की, ये प्रैक्टिकल परिभाषा है। ये ऊपर उठ गए, कहाँ उठ गए? भ्रुकुटी में ऊपर उठ गए, डिटैच हो गए, तो ये डिटैच का प्रैक्टिकल सबूत है ये। इसलिए बाबा ने कोई बोर्ड पे लिख के नहीं देंगे तुम फॉलो फॉलो फॉलो, ऐसी नाटकबाजी नहीं होती। हर एक अपना क्या दिखाएंगे? हाँ, स्वतः ही अपना साक्षात्कार करवाएंगे और प्रैक्टिकल। जैसे एग्जाम्पल देते हैं ना,
बहुत भूख लगती है, खाना खाया और एकदम से फोन आया कि आग लग गई फैक्ट्री में, तो भूख गायब। हाँ जी, कितना सुंदर मिसाल दिया बाबा ने। सोचो आप है कि अचानक भूख लगी हुई है आपको, ऑफिस से आप घर जा रहे हैं, बहुत तेज भूख लगी है, अचानक मालूम पड़ा कोई एक्सीडेंट हो गया, भूख गायब। सोचो, भूख लगी हुई थी, आपको मालूम है 10 मिनट के बाद मैं घर पहुंचने वाला हूं और खाना तैयार होगा, और वहीं रास्ते में फोन आ गया कि फला एक्सीडेंट हो गया। तुरंत भूख, अब सामने सजा भी दूं ना थाल तो अंदर नहीं जाएगा। क्या भैया ये कहाँ चली गई भूख? अरे पेट तो तुम्हारा वही है, शरीर वही है, अब मन बुद्धि कहीं और चली गई। जो फोन आ गया बहुत बड़ा आफत वाला था, बहुत क्लोज था, अब तुम चाहते हुए नहीं खा सकते, भूख गायब। ये सबसे बड़ी सच्चाई है। ये अगर मन बुद्धि से तुम डिटैच हो जाए, कोई भूख है ही नहीं भाई, है ही नहीं। जो तुमको आकर्षण होती है वो तुम्हारे देह की वजह से हो रही है। देह को निरंतर धारण किया हुआ है तुमने, तो वो आकर्षण का कारण बना हुआ है। लेकिन जैसे से ऊपर उठोगे, पॉइंट ऑफ लाइट में टिकना शुरू करोगे, धीरे धीरे मालूम पड़ेगा कि भूख कभी थी ही नहीं। श्वास से ही शरीर कैसा बना हुआ है, रिस्ट पोस्ट। वायु तत्व से इतनी सुंदर फिटनेस है कि जल की भी दरकार नहीं। सोचो, ये है प्रैक्टिकल हमारा स्वरूप, भविष्य की हमारी रूपरेखा है। इसलिए भूख का आधार क्या है? शरीर। ये तुम्हारा देहभान तुम्हारा सिद्ध करता है, अपने को सर्टिफिकेट दो। जितना तुम्हारा देहभान अधिक है उतना ही तुमको भूख है, भले ही तुम इतने दुबले पतले क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार होते हैं बहुत दुबला पतला है ना, और उनको देखना इतने इतना खा जाएंगे चावल ढेर के ढेर, जितना तुम 2-3 नहीं खा सकते। ऐसे हमने प्रैक्टिकल प्रूफ देखे हैं। सोचो, इतना दुबला पतला है तो जो अच्छे अच्छे मोटे टोटे हैं ना, कई बार देखना मोटे टोटे भी होंगे, वो आधी एक रोटी खा ली सफिशिएंट। सोचो आप, ये भूख कहाँ है? ये शरीर के आधार से नहीं है, ये मन बुद्धि की वजह से है। ये हकीकत है और प्रैक्टिकल है। मन इसलिए कहा, अगर तुमको भूख और इच्छा में तुमने अंतर निकाले, थोड़े से समझदार बन गए, तो तुम ये इंतजार नहीं करोगे कब हमारी बीज रूप अवस्था बनेगी, कब हम जीतेंगे। तुम्हारा जलवा तो बहुत पहले ही शुरू हो जाएगा। सोचो आप, केवल इतना अंतर तुमने निकाल लिया तो सोचो आप कितनी बड़ी बात है। ये अंतर निकालना है, तुम्हारी जो समझ है, जो कहते हैं ना अवचेतन मन में वो चीज बैठ गई। पहले ऊपर मंथन तक थी, लेकिन जैसे वो नीचे तक बैठ गई, गहरे में बैठ गई, अंतःकरण में बैठ गई, तो सोचो काम हो गया। ये पूरा खेल है। बहुत कम समझ में आता है, क्योंकि ये वर्ड्स हैं, है ना। आगे चल के जैसे जैसे अनुभव होगा ना, जैसे ये अभी जो डिस्कस हुई है ना, बहुत तेज भूख लगी है, घर जाते से मेरे को क्या मिलने वाला है, खाना। उनको भी मालूम है कि इतने बजे आने वाले हैं साहब, है ना, तो खाना तैयार, नहीं तो चिल्लाएंगे आके। मालूम है चिल्लाते ही हैं आके कि माथा वैसे ऑफिस में गर्म रहता है तो चिल्लाएंगे, है ना। तो नमक ज्यादा कर दिया, कम कर दिया, तो सब्जी अच्छी नहीं बनी, तो ये है वो है, चिल्लाना तो है ही है, क्योंकि वहां थोड़ा शांति हो जानी है घर पे जाके, है। अब आ गया इनके पास फोन कि आपकी फैक्ट्री में या तो आग लग गई कहीं, या फला एक्सीडेंट हो गया। जैसे ही फोन आया, भूख भूख गायब। अरे कहाँ गया भैया, वही तुम्हारी बॉडी है? भूख क्यों नहीं है अब? सोचो, ये तो सीधा सीधा सबूत है ना। क्यों हम ज्यादा आध्यात्मिक चिंतन करके इसका निष्कर्ष निकालें? क्या जरूरत है? इसका आध्यात्मिक निष्कर्ष निकाले, फिर वही जाएंगे। जब हम आत्मा बन जाएंगे तो जरूर हम अभोक्ता बन जाएंगे, है ना। ये तो कितना सुंदर उदाहरण है। जैसे उनकी मन बुद्धि जहां चले गई, भूख गायब। इसलिए कहते तुम्हारी समझ की बात है। और समझदार किस लिए बन रहे हो? किससे मिलना है तुमको? 5000 वर्ष में एक ही बार मिलने जा रहा है तुमसे। तुम्हारी समझ भी इसलिए डेवलप कर रहे हैं कि 5000 वर्ष में एक ही बार तुम्हारा मिलन हो। जितना पहले तुम मिल रहे हो, पूरा ब्रॉड ड्रामा तुम्हारा कितना सुखदाई बनता है। सोचो आप, कल्पना करके देखो। वो सुख की तुम कल्पना ही नहीं कर सकते कि जितना जितना तुम शांत होते जा रहे हो, निसंकल्प होते जा रहे हो, वो तुम्हारा पर्सनल सुख है, पर्सनल आनंद है, जो डिस्कस का विषय भी नहीं होगा आगे चल के। सोचो आप, नहीं तो क्यों, जब तुम गुफा में चले जाते हो अंतर्मुखता की, और बाहर निकलते ही नहीं हो। सोचो, ना खा रहे हो ना पी रहे हो, उससे बड़ा आनंद संसार में है ही नहीं। अंदर तुम्हारे पास ना खाना है ना पीना है, कुछ भी नहीं है, और तुम्हारे जैसा आनंद संसार में किसी के पास नहीं है। सोचो, ऐसी स्टेज के लिए तुम बाप के बने हो, इसलिए तुम ब्राह्मण बने हो।
ये मुंह के बक्के लगाने के लिए ब्राह्मण नहीं बने हो। 5000 वर्ष में एक ही बार तुमको मिला है और आप समान बनाने के लिए मिला है। क्या बोलते हैं बाबा, मैं तुमको आया हूं आप समान बनाने। सोचो कितनी बड़ी बात बोलते हैं, मेरे को बाप समान बनना है, साधारण बात है क्या? कितना बड़ा लक्ष्य है। और इतना बड़ा, ऐसा नहीं कि हमको कोई भूख रहना, कोई हट करना है, ये तो कभी नहीं बोला, कोई हट करने के लिए बोला कभी है? लेकिन तुम अपनी विंडो सेट करो, क्योंकि अब नई दुनिया में तो डाइट ही एक लिमिट की हो जाती है, उस विंडो को सेट नहीं किया जा सकता क्या? जितना तुमने उस विंडो को बढ़ा लिया, सेट कर लिया, और वहां तक तो तुम्हारे निश्चिंत रहो। शुरू में दिक्कत जाएगी, फिर कोई दिक्कत जाने वाली नहीं है। और वजन तोल के देख लो, रोज का रोज तोल के देख लो, 1 इंच भी अगर अंतर आ जाए, क्योंकि तुम्हारी दृढ़ता जो तुमने ठान ली है, जो तुमने विंडो बनाई है, आना ही नहीं है संकल्प धीरे धीरे। सोचो, इसका फिर गहरा संबंध है एकाग्रता के साथ। अगर तुम इस विधि से मन को दृढ़ कर रहे हो, इसका गहरा संबंध धीरे धीरे कहां ट्रांसफर होने वाला है? एकाग्रता के साथ ट्रांसफर हो जाएगा। ये मन का पूरा खेल है। ये पूरा खेल मन का ही है। मन जीते जगत जीत, इसको कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या। समझ से तुम धीरे धीरे क्या कर रहे हो? बैक जर्नी कर रहे हो। वहां से नीचे आए हैं, अब वापस हमको ऊपर जाना है, बाप समान बनना है। ये है तुम्हारा जलवा, ये है तुम्हारा राजयोग। ओम शांति।